हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालिबात मंजूर कर लिए गए। दोनों के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी भी कायम की गई है, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। ये मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। राजा परवेज़ अशरफ बोले, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे मामले को बिगाड़ा जाए, उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, शुक्र अदा करता हूँ मामला खुश उसलूबी से तय पा गया है। दोनों अतराफ से जारी नुकसान पर बहुत अफसोस है। दुश्मन इंतज़ार में था कि मामला बिगड़ जाए, लेकिन उसके आज़ाइम नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़रा कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई में और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तवाबन से जो है वो तमाम उन इश्यूज़ को जो मुतालबात थे, जो अवामी फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है। यकीनी तौर पर कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो मसला है इसको इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। ये जो आपकी हुकूमत है ये भी आप में से, आप भी इनमें से। कोई यकीनी तौर पर कुछ मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ शिकायत हो सकती हैं, कुछ उनकी हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दें। तो ये आज ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए कि जहाँ हम एक दूसरे का एहतराम करना है, जहाँ अपने खित्ते के लिए मेहनत करनी है, जहाँ इसको तरक्की के लिए करनी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए काम करना है, वहाँ आपस में भाईचारे मेरी आवाम की वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी भलाई के लिए करें। जब हमारी भी ये मकसद है और कश्मीर गवर्नमेंट का भी ये मकसद है और आपका भी ये मकसद है, तो हम तीनों का एक मिशन, एक मकसद है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ताला हम सारे दुरान साहब ने बात की, जो कमेटी बनाई गई है इस मकसद के लिए कि जो बातें हम आज हुई है उन पर अमल दरामल यकीनी बनाने के लिए, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे। रुकन अवाम एक्शन कमेटी शौकत नवाज ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो मैं इससे पहले भी अदा कर चुका हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का बनता है कि वो बैरून मुल्क थे, उन्होंने वहाँ से इस इशू को सीरियस समझा। कश्मीरियों की मोहब्बत उनको है, उन्होंने फौरी तौर पे अपने मिनिस्टर साहिबान से रब्ता किया और उनको हमारे पास यहाँ भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ बैठे और हमारी तकरीबन चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत लंबी डेलिब्रेशंस के बाद जो है हमें इस बात पे इत्मीनान है कि हम एक किसी नतीजे पे पहुंचे। तो जो मैं वफाकी वज़रा का जो रवैया और जो जिस तरीके से जितना इन्होंने सब्र तअम्मुल से हमारे सारे किए हैं, जिस तरीके से मुज़ाकरात किए, वो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमती मुज़ाकराती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की फतह हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम हमेशा पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के फ्रंट लाइन पर खड़े रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ को बेपनाह अहमियत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इन आवाज़ों को संजीदगी से लिया, तसादुम की बजाय मुशावरत को अपनाया, अना की जगह हमदर्दी को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये अमन की फ़तह है। मुज़ाहिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तमाम सड़कें खुल गई हैं। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया।
معاہدے کے مطابق پرتشدد واقعات پر FIR انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہوں گی. جہاں ضرورت محسوس ہوئی عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے گا. 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو مالی امداد دی جائے گی. زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. جاں بحق شخص کے لواحقین میں کسی ایک کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی. 1 ماہ میں مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 نئے انٹرمیڈیٹ بورڈز قائم ہوں گے. آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا. منگلا ڈیم ریزنگ متاثرین اراضی معاملات 30 دن میں ریگولائز کیے جائیں گے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی روح کے مطابق 90 دن میں نافذ العمل ہوگا. آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے اجرا کے لیے فنڈز فراہم کرے گی. وفاقی حکومت بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی. آزاد کشمیر اسمبلی کے مہاجرین ممبران سے متعلق اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیر تک محدود کیا جائے گا. احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کرنے کا فیصلہ ہوا. نیلم ویلی روڈ پر کہورا کا مصر اور چھپلانی ٹنلز کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرائی جائے گی.